नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के एक बार जो मोस्ट प्रश्न थे, एक बार हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहले कल का क्वेश्चन था आपका, हाल ही में जो विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व शहरीकरण दिवस जो है हाल ही में ये 8 नवंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो चंबा चप्पल को जीआई टैग दिया गया है, तो ये किस राज्य की है। तो ये हिमाचल प्रदेश की है चंबा चप्पल, जिनको हाल ही में जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना टोकन समाधान सेफ कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये फोन पे के द्वारा जो है ये अपना समाधान सेफ कार्ड लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस ये कब मनाया गया है। तो ये 9 नवंबर को हाल ही में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तो संकल्प गुप्ता बने 71वें ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड दिवस कब मनाया गया है। तो ये उत्तराखंड दिवस 9 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला कौन बन गई है। तो ये बांग यापिंग बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंधन बैंक के असम के लिए जो अपने ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो ये इसने किया है जुबीन गर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। तो ये अजय शर्मा को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। तो मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा जीता गया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको कोई हेल्प चाहिए उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 18,000 महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये किस राज्य में किया जाएगा। ऑप्शन है आपके केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है ये किया जाएगा हाल ही में जो है कर्नाटक। जो कर्नाटक के जो 18,000 जो महिला स्वयं सहायता समूह है, इनके सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा तो कर्नाटक में। अब कर्नाटक में किया जाएगा तो कर्नाटक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं, कर्नाटक के राज्यपाल ये हैं आपके थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो हुबली, लगभग 1400 मीटर जो लंबा है, ये इसकी जो है ये कर्नाटक में बनाया जा रहा है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो इससे पहले वाला विश्व का सबसे लंबा कौन सा था। तो ये गोरखपुर था। उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है, इसकी जो लंबाई थी आपकी लगभग 1365 मीटर थी। तो अब जो हो जाएगा ये हुबली हो जाएगा। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी को प्रतिबंधित करने वाला राज्य बन गया कर्नाटक। नेक्स्ट है, इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हाल ही में इसने एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है कर्नाटक के द्वारा। तो इतने सारे पॉइंट आप इससे कर्नाटक से रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 9 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। तो किस राज्य का मनाया गया। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ये है उत्तराखंड। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, कल के वीडियो में भी ये क्वेश्चन आ गया था। जो उत्तराखंड का है 9 नवंबर को जो है इसका स्थापना दिवस मनाया गया। अब उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। सबसे बड़ा पामेटम उत्तराखंड में बनाया गया है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड में बनाई गई है। और रोपवे निर्माण के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता करने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है। सैम्पी विद टेम्पल अभियान जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है उत्तराखंड में शुरू किया गया। भारत का पहला लाइकन पार्क ये भी उत्तराखंड में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस ये कब मनाया गया है। ऑप्शन है आज के 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर या 11 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये है 10 नवंबर को। हाल ही में जो है 10 नवंबर को जो है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया है। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हर साल 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन समाज में विकास की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में व्यापक जनता को जोड़ने की आवश्यकता को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के जो शांति विकास के लिए जो विश्व विज्ञान दिवस की जो थीम थी ये है साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी। साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी ये 2021 की इसकी जो है थीम है। तो इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में
किस देश के सेना प्रमुख भारत की यात्रा पर आए हैं? तो किस देश के सेना प्रमुख भारत की यात्रा पर आए? ऑप्शन है अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है आपका यह है नेपाल। जो अपना पड़ोसी देश है नेपाल, इसके जो है हाल ही में जो सेना प्रमुख जो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं नेपाल के। नेपाल की बात हुई है तो नेपाल की जो राजधानी है ये काठमांडू है, और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं ये शेर बहादुर देवा हैं, शेर बहादुर देवा हैं। और या इसके साथ ही देवबा। और नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं ये हैं विद्या देवी भंडारी हैं। और जो सार्क एक संगठन है, सार्क का जो मुख्यालय है शार्क, इसका जो मुख्यालय ये भी आपका काठमांडू में स्थित है। नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू यहाँ पर स्थित है। और जो नेपाल ने अभी हाल ही में 12 देशों से अपने जो राजदूतों को भी नेपाल ने वापस बुला लिया था। नेपाल की बात करें तो नेपाल से जो है भारत के 5 राज्यों की जो सीमाएं जो नेपाल के साथ भारत की लगती हैं। और नेपाल जो है भारत की अगर दिशा की बात की जाए तो भारत के, जैसे कि मान लीजिए ये भारत है तो ये उत्तर की ओर स्थित है, यानी कि नेपाल भारत के उत्तर की ओर में स्थित है। तो इतने सारे पॉइंट आप इससे नेपाल से रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइबर सुरक्षा सम्मेलन के 14वें संस्करण का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो 14वें संस्करण का जो है उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है अमित शाह, राजनाथ सिंह, एम नरवणे, बिपिन रावत। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ये किया गया है जो बिपिन रावत हैं, जो CDS है, भारत के जो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं बिपिन रावत, इनके द्वारा जो है 14वें संस्करण का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। अब ये क्या चीज है इसके बारे में हम देखते हैं। 14वें साइबर सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में जो बिपिन रावत के द्वारा किया गया। देश के रक्षा प्रमुख CDS जनरल बिपिन रावत जो है ये केरल में 10 से 13 नवंबर तक आयोजित होने वाले वार्षिक हैकिंग और साइबर सुरक्षा सम्मेलन कोरकॉन के 14वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। तो यह अभी हाल ही में जो अभी वर्तमान में जो 10 से 13 नवंबर तक आयोजित किया गया। और अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो इसके साथ ही आपको पता ही है अमित शाह जो है भारत के गृह मंत्री, राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री, एम नरवणे जो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं, और बिपिन रावत जो पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे और वर्तमान में जो CDS है, और ये भारत के प्रथम CDS है, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जो प्रथम है ये बिपिन रावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो कोनेरू रामकृष्ण जी का हाल ही में निधन हुआ है, भी कौन थे? तो कोनेरू रामकृष्ण जी का निधन हो गया हाल ही में, भी कौन थे? ऑप्शन है राजनेता, लेखक, मनोवैज्ञानिक, संगीतकार। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ये है मनोवैज्ञानिक। तो जो मनोवैज्ञानिक थे कोनेरू रामकृष्णन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, और इसके बारे में ज्यादा कुछ डिस्कस करना है नहीं, तो ये मनोवैज्ञानिक थे जिनका निधन हो गया। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में IPL की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कोच कौन बने? तो जो रॉयल चैलेंजर्स जो बेंगलोर जो टीम है इसके कोच कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन है MS धोनी, संजय बांगर, वीरेंद्र सहवाग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ये बन गए हैं संजय बांगर। जो संजय बांगर हैं जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जो है हाल ही में जो इसके जो है कोच बन गए हैं संजय बांगर। और अभी हाल ही में जो 2021 जो IPL जो संपन्न हो गए हैं, इसके जो विजेता टीम रही है ये कौन सी रही है? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स रही है। कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स जो है इसकी जो है विजेता रही है 2021 की। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के जो 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? ऑप्शन है राजा हर्षित राजा, राजा ऋतु, संकल गुप्ता और मित्रवा गुहा। तो इसका आपका जो राइट आंसर है ये बन गए हैं मित्रवा गुहा। जो मित्रवा गुहा जो है ये भारत के जो है ये 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और अदर ऑप्शन अगर हम डिस्कस करें तो इसके जो मित्रवा गुहा ये तो आपके देखिए ये 72 नंबर के बन गए हैं। संकल गुप्ता ये अभी हाल ही में 71 नंबर के बने थे। राजा ऋत्विक जो है ये 70 नंबर के हैं, और राजा हर्षित सिंह जो है ये 69वें नंबर के। तो ये सारे ही आपको याद रखने। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये किसी को नहीं पता है, तो हमें कम से जो वर्तमान में है और उससे पहले के भी 1-2 याद रखने पड़ेंगे। तो ये सारे जो हैं आप इन चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो WTT
कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? मनिका बत्रा, अर्चना कामत, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जो मनिका बत्रा और अर्चना कामत जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं भारतीय, इन दोनों ने ही जो संयुक्त रूप से WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट का ये खिताब जीता है। अब ये कहाँ पर हुआ था तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। टेबल टेनिस में भारतीय जोड़ी मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत जो है इन दोनों ने स्लोवेनिया और लास्को में WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीता है। भारतीय जोड़ी ने मेलानी डियाज और एड्रियाना डियाज की जो प्यूर्टो रिकान टीम को 11-13 और 11-8 और 12-10 से हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। तो ये दोनों ही भारतीय खिलाड़ी हैं, मनिका बत्रा। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहां पर प्रथम राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप, तो प्रथम राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है गुवाहाटी, भुवनेश्वर, श्रीनगर, देहरादून। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है ये अभी हाल ही में किया जाएगा जो भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में जो प्रथम राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन ये भुवनेश्वर में किया जाएगा। इसके बारे में देखते हैं ये क्या चीज है। पहले तो भुवनेश्वर में पहली बार राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष उदित सेठ ने कहा, भारत पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसके जरिए भारत के सांस्कृतिक खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन भारत की मेजबानी में होगा। यह चैंपियनशिप जून 2022 में आयोजित होगी और इस साल भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे, इसीलिए ये किया जाएगा। और आपको पता ही है कि जो 21 जून के दिन जो सूर्य होता है, जो ये उत्तरी जो गोलार्ध में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध कहें या कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध या कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इस पर जो है ये सूर्य जो है लंबवत चमकता है। और ये भारत में बात की जाए तो भारत का जो मध्य प्रदेश का जो उज्जैन शहर है, यहाँ पर ये उज्जैन जो सूर्य ये यानी कि 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो इसलिए ये हमारे लिए यहाँ भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए 21 जून को इसी लक्ष्य में जो भारत के जो प्रधानमंत्री, इन्होंने जो 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में घोषित करवाया है। तो इसलिए 21 जून को प्रतिवर्ष योग दिवस मनाया जाता है। और प्रथम योगासन जो है, जो योगासन का जो चैंपियनशिप, इसका भी आयोजन जो है अपना देश भारत ही करेगा। अब भुवनेश्वर की बात हुई है तो भुवनेश्वर जो राजधानी है ओडिशा की राजधानी है। किसकी? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। और यहाँ पर ओडिशा की बात हुई है तो ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं ये नवीन पटनायक है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और ओडिशा की राजधानी और जो ओडिशा का जो कटक है, ओडिशा के कटक में जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। और इसके साथ ही अभी हाल ही में जो आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय के रूप में जो घोषित करने वाला जो ओडिशा जो है ओडिशा प्रथम राज्य बन गया है, भारत का पहला जो आपदा प्रबंधन को इसने अनिवार्य विषय घोषित कर दिया है। इसके साथ ही जो ओडिशा का जो पुरी है, जो जगन्नाथपुरी है ना, यहाँ पर जो 24 घंटे यानी टैप टू नल योजना शुरू की गई है। ड्रिंक टू टैप योजना शुरू की गई है। टैप टू ड्रिंक योजना यानी कि इसका तात्पर्य यानी कि 24 घंटे यहाँ पर जो है स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएगा, टैप टू ड्रिंक योजना। तो इतने सारे पॉइंट आपको जो है ओडिशा से रिलेट रखने हैं। अब आपका कल का सवाल था फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें कि जो कल का सवाल था पश्चिमी नौसेना कमान के जो चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है आपका कृष्ण स्वामीनाथन था। और ये वाई मिस्टेक आपका जो है कल ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के साथ दिया ही नहीं गया था। ये 3 ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन में दिए गए थे, यहाँ चौथा ऑप्शन ये वाला दिया, तो गलती से ये दे नहीं पाया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ये है कृष्ण स्वामीनाथन, जो अभी हाल ही में पश्चिमी नौसेना के जो ये कमान के जो है चीफ स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। अब आपका आज का सवाल है, हाल ही में जो मध्य प्रदेश का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है राजा भोज स्टेशन, रानी कमलापति स्टेशन, राजा विक्रमादित्य स्टेशन, इनमें से कोई नहीं। आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो वो चीज़ें आपको एक लंबे समय तक याद भी बनी रहती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।